नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका देश नीति पर। अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी है और राहुल गांधी के बयानों से आए दिन कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज हो रही है, यानी विवाद में फंस रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या राहुल गांधी जो अमेरिका में जाके विदेश में जाके दावा कर रहे हैं, क्या उसमें सच्चाई है, या फिर केवल और केवल राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके आईटी सेल ने पूरा का पूरा षड्यंत्र रचाया है? तो आज इसकी जड़ तक जाएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी 3 दिवसीय दौरे पर है, लेकिन राहुल गांधी अमेरिका में जाकर जो भारत के बारे में कह रहे हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई बताना हो, वो सचमुच ये दिखाता है कि राहुल गांधी के अंदर कितनी क्षमता है। एक प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी जो कार्य नहीं कर रहे हैं, वो राहुल गांधी बतौर शैडो प्राइम मिनिस्टर, बतौर नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। लेकिन यही बात है जो भारतीय जनता पार्टी और उनके अंधभक्तों को शायद रास नहीं आ रही। लिहाजा राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ करके, उनके फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि राहुल गांधी भारत की छवि धूमिल कर रहे हैं। लेकिन क्या है सच? क्या सचमुच राहुल गांधी देश की धूमिल कर रहे हैं छवि, या फिर केवल राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से जल उठे हैं अंधभक्त और इस कारण से राहुल गांधी को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं? तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि राहुल गांधी ने अभी भारत और चीन के संदर्भ में क्या कहा है। अब राहुल गांधी ने क्या कहा है, देखिए, स्क्रीन पर नजर डालिए। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, लिखा है इन यूएस राहुल गांधी क्लेम्स चाइनीज ट्रूप्स ऑक्यूपाइड लैंड द साइज ऑफ दिल्ली इन लद्दाख अ डिजास्टर। Rahul Gandhi claimed that China occupied 4,000 square kilometers of Indian territory, alleged that Prime Minister Narendra Modi didn't handle China well. जनसत्ता की खबर पढ़िए, लिखा है चीन को लेकर राहुल गांधी का बड़ा दावा। वॉशिंगटन में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इस समय चीनी सैनिकों ने दिल्ली जितनी जमीन पर लद्दाख में कब्जा कर रखा है। मैं इसे एक बड़ी आपदा के रूप में देखता हूं। मीडिया इस बारे में लिखना ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन सोचिए अमेरिका जैसे रिएक्ट करेगा अगर उसे पता चले कि उसके पड़ोसी ने उनकी 4,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। क्या कोई राष्ट्रपति यह कहकर बच सकता है कि उसने स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला था? मैं बिल्कुल नहीं मानता कि पीएम मोदी ने चीनी मुद्दे पर ठीक तरह से हैंडल किया है। मुझे कोई कारण समझ नहीं आता कि आखिर क्यों चीनी सैनिक हमारी जमीन पर बैठे हुए हैं। यहाँ राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं कि चीन लगातार भारत की सरजमी पर घुसते आ रहा है और कब्जा कर रहा है। अब इसकी सच्चाई दोस्तों कितनी भी छुपाई जाए, सच्चाई कभी भी नहीं छुपती। और दोस्तों, ताज्जुब होगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को लेकर कह रही है कि चीन के बारे में गलत बात कही कि चीन भारत में घुस रहा है, भारत की सॉवरेनिटी, संप्रभुत्वता को खतरे में डाला गया, तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता तस्वीरें साझा करते हैं, जब बीजेपी खुद ये बात बताती है, तब कहां चला जाता है इनका ये डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरा मापदंड क्यों? अगर भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता इस बात को कबूल कर रहे हैं कि चीन जो है वो भारत में घुसा जा रहा है, तो इसको लेकर तो बीजेपी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देती। क्यों? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेताएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी में रखना मजबूरी है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी आरएसएस से एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनका दामन जो है बहुत पहले का है, और सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। सनातन धर्म, या मैं कहूं कि सनातन धर्म की वजह से भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। क्या इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी चीन के संदर्भ में कोई भी बात करते हैं तो उसे टॉलरेट कर लिया जाता है, और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चीन के संदर्भ में बात करते हैं तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है? इस प्रकार का दोहरा मापदंड आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री? सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, आपको दिखाती हूँ, द हिंदू की खबर देखिए, लिखा है चाइनीज यूजिंग इंडियन रोड्स फॉर ट्रेसपास। यहाँ लिखा है कि चीन जो है वो भारत की जमीन का इस्तेमाल कर रही है आने जाने के लिए, या ट्रेसपास के लिए इंडियन रोड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहने का मतलब है कुछ गतिविधि हो रही है चीन की तरफ से। ये खबर देखिए कब की है, ये खबर है जनवरी 25, 2021 की एक खबर है, जिसमें लिखा हुआ है कि चाइना जो है वो भारत की रोड का इस्तेमाल कर रही है। तो अगर ये सच्चाई है दोस्तों, तो सबसे बड़ा सवाल है कि जब अखबार इसे प्रकाशित कर रहा है, तो ऐसी कौन सी समस्या है जिसकी वजह से चीन के बारे में प्रधानमंत्री मोदी कह सकते हैं, चीन के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी कह सकते हैं, चीन के बारे में मीडिया हाउसेस कह सकते हैं, लेकिन चीन के बारे में राहुल गांधी नहीं कह सकते? खबर देखिए पहले की, इसमें भी आप देख सकते हैं, श्री राहुल गांधी हैज बीन वार्निंग अबाउट द थ्रेट ऑफ चाइना सिंस द स्टार्ट। राहुल गांधी 2021 से कह रहे हैं कि चाइना भारत की जमीन पर अपना दावा बोल रहा है, अपनी भूमि को जो है एक्सपैंड कर रहा है। ट्वीट पढ़िए, China has expanded its occupation into Indian territory. Mr. 56-inch
hasn't said the word China for months, maybe he can start by saying the word China. Not even a US general has warned of Chinese build-up across the border, some defense infra being set up by the China near its border with India alarming US commander. But PM Modi is still afraid of utter the word China. प्रधानमंत्री चीन शब्द बोलने से इतना घबरा क्यों रहे हैं? अगर यही बात राहुल गांधी विदेश में जाके कहते हैं तो भारत की छवि खराब हो जाती है, लेकिन खुद के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट पर ट्वीट करते हैं तब भारत का कोई लेना देना नहीं होता है। देखिए सुब्रमण्यम स्वामी के एकदम ताजा आपको ट्वीट पढ़ा रही हूँ, और आप उनके ट्विटर अकाउंट पे जाएंगे तो आपको इतने सारे ट्वीट्स मिल जाएंगे जिसमें इंडिया चीन के रिश्तों की बात कही गई है, जिसमें चीन भारत में घुसा चला रहा है इस बात की ओर इंगित किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सुब्रमण्यम स्वामी को कुछ कह नहीं सकती, मजबूरी जो है। सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट देखिए 11 सितंबर का, यानी कि बिल्कुल कल का आज का ही ट्वीट है, माफ कीजिएगा आज का ट्वीट है। देखिए सुबह 6 बजे का लिखा है, चाइनीज PLA incursion, troops reportedly camp 60 kilometer inside Indian territory. Shall we declare Modi as betraying Bharat Mata's honor? I demand breaking ambassador level relationship with Chin. मतलब चाइना से ambassador लेवल का रिलेशनशिप तोड़ना चाहिए, और क्या भारत माता को डिसोन, भारत माता का अपमान करने का काम यहाँ पे मोदी कर रहे हैं। जो सवाल राहुल गांधी के संदर्भ में पूछे जा रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वही सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे इस पर? कल की भी ट्वीट देख लीजिए, 9:30 बजे सुबह की है, 10 सितंबर की, लिखा है, मोदी scared to reply since he has been compromised by the Chinese hospitality from 2005 to 2019 in his numerous visits to China. मोदी डर चुके हैं क्योंकि मोदी ने चाइना के आगे सरेंडर कर दिया है। ये बड़ा आरोप जो है सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से लगाया जा रहा है। So he like a god says, कोई आया ही नहीं, and declines visit to Ladakh and Arunachal. We citizens demands he visit the border. बॉर्डर पे जाना चाहिए प्रधानमंत्री को, ये जो है मांग खुद की पार्टी की तरफ से आ रहा है, लेकिन इस मांगों को जो है ज्यादा तवज्जो दी नहीं जाएगी क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी, उन पर तो ऐसे ही आरोप लगते रहते हैं कि ये तो भाजपा के खिलाफ बोलते हैं। अरे जब भाजपा के खिलाफ बोलते हैं तो भाजपा में क्यों, और अगर भाजपा में है कोई मजबूरी है तो फिर उनकी बातों को दरकिनार, उनकी बातों को जो है साइडलाइन क्यों किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, राहुल गांधी को लेकर इस प्रकार के तो बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हमारे जयशंकर क्या कह रहे हैं? देखिए क्या कह रहे हैं जयशंकर की, मैं आपको ट्वीट पढ़ाती हूँ ताकि आपको बेहतर से समझ आए कि पूरी स्थिति अभी क्या बनी हुई है। जयशंकर कहते हैं, भारत ने चीन के साथ व्यापार के दरवाजे बंद किए हैं। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी व्यवस्था है, इसीलिए कोई भी देश ये नहीं बोल सकता कि वह चीन के साथ व्यापार नहीं करेगा। इस पर सुप्रिया सुलेख, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, कहती हैं, आपने तो चीन को सबसे बड़ा व्यापार पार्टनर बनाया, आंख में धूल झोंकने के लिए टिकटॉक बैन किया और चीन पर हमारी निर्भरता को बढ़ाया। आप तो यह भी कहा कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम छोटी अर्थव्यवस्था है, हम कैसे कुछ कर सकते हैं। गलवान में जाबाजों की शहादत के बदले चीन को क्लीन चिट दे दी है। तो कांग्रेस का आरोप है और खुद के पार्टी के लोग भी ये बात कह रहे हैं, तो आखिर प्रधानमंत्री की चुप्पी क्या साबित कर रही है? कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।